हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा केस प्रेजेंटेशन हेपेटाइटिस पर। ठीक है, तो इसमें हमें केस प्रेजेंटेशन देनी है हेपेटाइटिस सी पर। तो यहाँ पे हमें पहले जो आता है वो आता है पेशेंट का बायोडाटा। ठीक है, उसमें जो पेशेंट के जो डाटा होता है वो लिखना होता है, जैसे उसका नेम, उसकी एज कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या लिखनी होती है, हमें इसमें लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो पेशेंट का डायग्नोसिस है वो भी लिखना होता है, जैसे हमारे पेशेंट का क्या है, हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, चीफ कंप्लेन आती है, यानी कि पेशेंट को क्या कंप्लेन है या किस कंप्लेन को लेकर पेशेंट हमारे पास आया है वो लिखनी होती है। जैसे हमारा अब्डोमिनल पेन कब से है, पेशेंट को 10 डेज से है, फीवर है, पेशेंट को एनोरेक्सिया है। एनोरेक्सिया माने होता है भूख न लगना। तो इसमें क्या होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को क्या है, भूख नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट की पास्ट में कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी या कोई उसकी सर्जरी तो नहीं हुई थी उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या, हमारे पेशेंट को कोई भी पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी। यदि आप किसी पेशेंट का डाटा ले रहे हैं, यदि उसको है तो आप लिख लेना। यहाँ पे हमारी प्रेजेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पे प्रेजेंटली पेशेंट को क्या है, किससे सफ़र कर रहा है, फीवर से, अब्डोमिनल पेन एंड एनोरेक्सिया, इनसे पेशेंट सफ़र कर रहा है। उसके बाद हमारे आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमें पेशेंट की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वे लिखने होते हैं, उन पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, वे हेल्दी है अनहेल्दी है, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। देन फैमिली ट्री भी हमें क्या है, बनाना होता है इसको। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पेशेंट है, ये हमारी की है। ठीक है, ये पेशेंट है, ये फीमेल्स है एंड ये मेल्स हैं। ठीक है, इसमें आप देख लेना। उसके बाद हमारा आता है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस आते हैं, तो वाइटल साइंस लिखने होते हैं, उसकी पेशेंट वैल्यू कितनी आई है, नॉर्मल वैल्यू कितनी आई है, एंड हमें क्या करना होता है, उसके बाद लिखना होता है कि पेशेंट को हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या है, जैसे उसको क्या कहते हैं मेडिकल लाइन में, कहते हैं जैसे ब्लड प्रेशर हुआ तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, टेम्परेचर पायरेक्सिया, तो ऐसे लिखना होता है, फीवर को बोलते हैं। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशंस में ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिज़िकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करना होता है, जनरल अपीयरेंस कैसा है, मेंटल स्टेटस कैसा है पेशेंट का, हेड कैसा है, क्या उसकी पोजीशन है, उसके स्काल पर कुछ है तो नहीं, ये सारी चीज़ें क्या है हमें लिखनी होती है। और इसके बाद हमारा नोज़ आता है पेशेंट की, नोज़ माउथ, ये क्या है फिज़िकल एग्जामिनेशन में आता है सारा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से। उसके बाद क्या है, केस प्रेजेंटेशन है, तो उसके बाद क्या आता है हमारा हेपेटाइटिस जो डिसीज़ है उसके बारे में हमें क्या है लिखना होता है। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में है। देन उसकी ये डेफिनेशन है, उसकी जो एटियोलॉजी है वो होती है। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है, देखो हेपेटिक वर्ड किससे जुड़ा है, लीवर से, और आइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस में जो लीवर है वो उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं हेपेटाइटिस सी। तो ये बहुत सारे वजह से हो सकती है, जैसे HIV वायरस से हो सकती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया किसी भी कंटामिनेटेड ब्लड से, उसकी वजह से हो सकती है। नॉन स्टेरॉइड निडल्स यदि हम यूज़ कर रहे हैं तब हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारी पैथोफिजियोलॉजी आती है कि कैसे ये डिजीज़ हुई है उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स है पेशेंट के, यानी कि उसको क्या दिख रहा है पेशेंट में, या पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे हेपेटाइटिस की वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, पेशेंट थका थका फील कर रहा है, उसको भूख नहीं लग रही, नोज़िया वोमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, अब्डोमिनल पेन, फीवर,
और ये हमारा फिर ये आता है डार्क यूरिन है पेशेंट का, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, जनरल ईचिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट को, उसकी वजह से हेपेटाइटिस की वजह से क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है पेशेंट को। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आता है, यानी कि कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को क्या है, हेपेटाइटिस है। तो उसमें ये लिखना होता है, जैसे हमारा हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम कि पास्ट में कोई था तो नहीं, फैमिली हिस्ट्री तो किसी की है नहीं कि किसी को पहले था। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, तो उसमें क्या देखते हैं, साइन सिम्टम्स हम पेशेंट के देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन सिम्टम्स। लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे जिसको हम LFT भी कहते हैं, लीवर बायोप्सी करेंगे, एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड या क्या कहते हैं USG अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं, एंड ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशन आती है कि हेपेटाइटिस की वजह से और क्या पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर हेपेटाइटिस की वजह से लीवर फेल भी हो सकता है, परमानेंट लीवर डैमेज भी हो सकता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं, लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कोज हो सकती है हेपेटाइटिस की वजह से पेशेंट में। देन मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो क्या करना है पेशेंट को, मेडिसिन जो डॉक्टर ने कही है वो देनी है, ठीक है। इम्यूनो मॉड्यूलर ड्रग्स प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड करानी है, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग्स देनी है और जिसमें कि क्या हो, हाई कैलोरी हो, लो फैट हो और प्रोटीन भी क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। विटामिन के इंजेक्शंस देने हैं सबक्यूटेनियसली, एंड IV फ्लूइड रिप्लेस करना है पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद एंटी इमेटिक, क्योंकि पेशेंट को क्या नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो इसकी वजह से क्या है, एंटीमेटिक मेडिसिन हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि हमारा एग्जांपल है ओंडासिट्रोन जो कि एमसेट के नाम से भी आता है, ठीक है। लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे हम यदि जो क्या है लीवर सिरोसिस है या ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन है कि उसका लीवर ज़्यादा ही ख़राब हो गया पेशेंट का, तो क्या है लीवर ट्रांसप्लांट करना होता है। पेशेंट को क्या है स्ट्रिक्टली आइसोलेशन में रखना होता है, ठीक है। एंड क्या करना है, वैसे तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं होती, हेपेटाइटिस C की, बट क्या करना है, डॉक्टर्स यदि रिकमेंडेड करते हैं कि आप हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B वायरस के क्या है अगेंस्ट, उसके खिलाफ क्या है, हेपेटाइटिस A और B के खिलाफ क्या ले, वैक्सीन ले, ठीक है। उसके बाद हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस आता है जिसमें कि एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को, अब्डोमेन में क्या हो रहा है, यानी कि पेट में पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्यूट पेन हो रहा है, ठीक है। वो किसकी वजह से, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है। अब नॉर्मल व्यक्ति है, अब उसकी बॉडी में कुछ भी ऐसा अलग होगा तो उसको क्या होगा, पेन होगा, ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसका जो नॉर्मल फंक्शन था लीवर का वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर भी है, वाइटल साइंस चेक करे तो उसकी वजह से क्या है, हमें पता चला कि पेशेंट को फीवर है, ठीक है। फटीग हो रहा है पेशेंट, थका हुआ है क्योंकि क्या है, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा। देन नर्सिंग इंटरवेंशन की नर्स क्या करेगी उस कंडीशन में, तो वाइटल साइंस पेशेंट के असिस्ट करने हैं, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है पेशेंट को, ठीक है। और प्रोवाइड मेडिकेशंस जो कि डॉक्टर ने कही है वो देनी है पेशेंट को, न्यूट्रिशनल डाइट देनी है पेशेंट को। न्यूट्रिशन डाइट में जैसे हम लिख सकते हैं हाई कैलोरी डाइट देनी है, लो फैट डाइट देनी है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं मॉनिटर वाइटल साइंस एंड रिकवरी प्रोसेस को क्या करना है, मॉनिटर करना है, और इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना होता है या मॉनिटर करना होता है नर्स को। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पे क्या करनी है, केस प्रेजेंटेशन बनानी थी हेपेटाइटिस C पर। तो ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना यदि वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।